नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तिलिस्मी घाटी की चुड़ैल पार्ट 2। हाँ, होश में आते ही मैंने अपने सैनिकों को राजकुमारी की खोज के लिए दौड़ा दिया। फिर करीब 5 माह की खोज खबर के बाद सेनापति ने मुझे खबर सुनाई। महाराज की जय हो, हमने तिलिस्मी घाटी का पता लगा लिया है। सच? जी महाराज। फिर देखते क्या हो, हम अभी ही अपनी पूरी सेना के साथ तिलिस्मी घाटी की ओर रवाना होना चाहेंगे। जो आज्ञा महाराज की। फिर 10 दिन की यात्रा के बाद हम अपनी सेना के साथ तिलिस्मी घाटी पहुंचे। महाराज, यह सामने वाली घाटी ही तिलिस्मी घाटी कहलाती है और सुना गया है कि वह दुष्ट चुड़ैल सामने वाली झोपड़ी में रहती है। चलो और उस झोपड़ी को चारों ओर से घेर लो। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने घाटी में उतरना शुरू किया, एकाएक पहाड़ पर दरारें पड़ने लगी और अगले ही पल एक विनाशकारी दृश्य मेरे सामने था। बचाओ! फिर यह स्थिति तिलिस्मी अंदाज में तुरंत ही बदली और अगले ही क्षण उसमें भी भयावह दृश्य था। हे भगवान, बचाओ! उफ! आग भी जल्दी ही बुझी और सैनिकों की ओर मौत एक नए अंदाज में पड़ी। बचाओ! भागो! हा! मूर्ख राजा, तू क्यों अपनी ही सेना का दुश्मन बना बैठा है? इस घाटी में मेरी इच्छा के बिना तेरी सेना तो क्या, यहाँ हवा का एक झोंका भी नहीं आ सकता। हाँ, तू जरूर नीचे आ सकता है, मैं तेरे प्राण नहीं लूंगी, क्योंकि मैं तुझे कोई आसान मौत नहीं देना चाहती। हा! मैं आ रहा हूँ दुष्टा। तब मैं आगे बढ़ा। बोल दुष्टा, कहाँ है मेरी बेटी? वह सामने। मेरी बेटी? फिर मैं अपनी बेटी को उठाकर जैसे ही उस चबूतरे से नीचे उतरा तो मेरी बेटी के शरीर के 4 टुकड़े हो गए। नहीं मूर्ख इंसान, यह मेरी तिलिस्मी घाटी है। अपनी बेटी को तुरंत ही फिर से उस चबूतरे पर ले जा, उसके सारे अंग फिर से जुड़ जाएंगे। और याद रख, तो जब भी चाहे यहाँ आकर अपनी बेटी से मिलना और अपने व उसके भाग्य पर रोना, लेकिन भूले से भी कभी उसे इस चबूतरे से नीचे न उतारना, नहीं तो इसके शरीर के 4 टुकड़े हो जाएंगे, समझे? हा! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर मैं जैसे ही अंग कटी अपनी बेटी को लेकर पुनः चबूतरे पर पहुंचा तो पिताजी, मेरी बेटी! इस तरह मजबूर होकर मैं अपनी बेटी को तिलिस्मी घाटी में छोड़ आया। इधर बेटी के गम में रानी चंद्रकांता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ओह, तो क्या फिर कभी आप राजकुमारी से मिलने तिलिस्मी घाटी गए? हाँ, मैं प्रत्येक माह अपनी प्यारी बेटी से मिलने तिलिस्मी घाटी जाता हूँ और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता हूँ। महाराज, अब आप और दुखी मत होइए। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही राजकुमारी जी आपके पास होंगी। ईश्वर तुम्हारी बात सही करे, लेकिन फिर भी मैं निराश ही हूँ राजकुमार। ईश्वर पर भरोसा रखें महाराज, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया और राजा से आज्ञा लेकर राजकुमार विश्राम करने अतिथिशाला चला गया। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही राजकुमार अजय राजा शिव प्रताप के शयन कक्ष में पहुंचा। महाराज, मुझे आज्ञा दें, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन कहाँ जाओगे तुम? महाराज, इस समय मेरा मन कुछ दुखी सा है। सोचता हूँ क्यों न दिल बहलाने के लिए कहीं घूम आऊं। यह ठीक रहेगा। मैं अभी तुम्हारी यात्रा का प्रबंध करा देता हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद राजा से आज्ञा लेकर राजकुमार अजय एक और चल पड़ा। जाने क्यों मुझे इससे पुत्र जैसा स्नेह हो गया है। क्षमा करे राजन, मैंने आपसे झूठ बोला है। मैं घूमने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि राजकुमारी को दुष्ट चुड़ैल के चंगुल से मुक्त कराने का उद्देश्य लेकर जा रहा हूँ। अब देखना है कि ईश्वर मुझ मनहूस को मेरे उद्देश्य में सफलता देता है या नहीं। फिर 5 दिन की लगातार यात्रा के बाद राजकुमार अजय एक बियाबान जंगल से गुजर रहा था कि तभी धड़ाक! राजकुमार की जमीन पर गिरते ही जंगली भैंसा तेजी से उसकी तरफ लपका। अरे बाप रे! लेकिन बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए राजकुमार ने तुरंत ही वह स्थान छोड़ दिया। किंतु अभी वह खड़ा ही हुआ था कि तभी फिर से उसी जंगली भैंसे ने उस पर आक्रमण कर दिया। उफ, अजीब मुसीबत है। फिर दोनों में जोर आजमाइश शुरू हुई। ज्यादा देर तक इस मुसीबत को रोके रखना मेरे वश की बात नहीं है। तभी भैंसे ने सिर को एक भयानक झटका दिया। परिणाम स्वरूप उफ! फिर जमीन पर गिरने के साथ ही राजकुमार भाला लिए तेजी से उठा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने भैंसे के स्थान पर खड़े एक यक्ष पर पड़ी,
तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। आप आश्चर्य मत करो युवक, मैं एक यक्ष हूँ और अभी थोड़ी देर पहले तुम जिस भैंसे से युद्ध कर रहे थे वह भी मैं ही था और मेरी उस हालत की जिम्मेदार थी तिलिस्मी घाटी की चुड़ैल। क्या? हाँ, यह आज से कुछ दिन पहले की बात है। मैं इसी जंगल से गुजर रहा था कि तभी बचाओ बचाओ, मैं चीखों पुकार वाली दिशा में बढ़ा और देखा कि अरे यह तो कोई चुड़ैल है जो शायद इन 3 इंसानों का अहित करना चाहती है। छोड़ दी दुष्टा हमें। तब मैंने आगे बढ़कर उसे ललकारा, ए दुष्टा, छोड़ दे इन तीनों निर्दोष मानवों को। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हा हा हा, इन्हें छोड़ दूं? अरे मूर्ख यक्ष, ये तो मेरे लिए अमर फल है। आज से 15 दिन बाद ठीक अमावस्या वाले दिन अपने देवता के आगे इनकी बलि देने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी और तू कहता है कि मैं इन्हें छोड़ दूं? हा हा हा, दुष्टा, इससे पहले कि तू इनकी बलि अपने देवता को चढ़ाए, अब तो मौत निश्चित है। मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। यह ले, बच। अगले ही पल उस चुड़ैल के मुंह से एक त्रिशूल निकला और अरे आश्चर्य, मेरी शक्ति के परखच्चे उड़ गए और तब आगे बढ़ता हुआ त्रिशूल मेरी गर्दन से टकराया और खच्चाक, उफ। लेकिन अगले ही पल, ओह, मैं तो भूल ही गई कि यक्ष स्वर्लोक का प्राणी है और अमर है, अतः इसे मारना संभव नहीं है। तो क्यों न मैं मंत्र बल पर इसका अतीत ही भुला दूं, ताकि यह मेरे मार्ग का रोड़ा न बन सके। यह सोचकर चुड़ैल ने एक भाला निकाला और कोई मंत्र पढ़कर मेरी ओर फेंक दिया और इससे पहले कि मैं उस आक्रमण का कोई बचाव कर पाता कि तभी खचाक, आई। इसी के साथ न केवल मेरा अतीत मुझसे छिन गया बल्कि साथ ही मेरा रूप भी मुझसे छिन गया। हा हा हा, मूर्ख यक्ष, अब तुम सारी जिंदगी इस जंगल की हरी हरी घास चरना। हा हा हा। फिर बस आज जैसे ही तुमने मेरे माथे पर धंसा भाला निकाला, मुझे मेरा अतीत और रूप दोनों ही वापस मिल गए। चलो अनजाने ही सही इस मनहूस के हाथों एक तो अच्छा कार्य हुआ। मनहूस? युवक, तुम अपने आप को मनहूस क्यों समझते हो? इसलिए कि मेरे पिताश्री ही मुझे मनहूस कहते व समझते हैं। लेकिन तुम्हारे पिताश्री तुम्हें मनहूस क्यों समझते हैं? कुछ ऐसी दुर्घटनाओं के कारण जो शायद संयोगवश उस समय घटी हैं जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा हूं। जैसे? फिर राजकुमार अजय यक्ष को शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी विस्तार पूर्वक बताता चला गया और उसकी पूरी बात सुनकर, ओह, होनी को तुम्हारे माथे गड़कर तुम्हारे पिताजी ने कितनी बड़ी भूल की है। खैर, मुझे विश्वास है कि जल्द ही तुम्हारे पिताजी को इस सत्य का एहसास हो जाएगा कि तुम या इस संसार में कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। और अब तुम चूंकि एक पवित्र उद्देश्य के लिए निकले हो, अतः यह लो पवित्र माला। जब तक यह तुम्हारे गले में रहेगी, तिलिस्मी घाटी का कोई भी तिलिस्म तुम पर असरकारक नहीं होगा और तुम आसानी से उस चुड़ैल को मार सकोगे और चुड़ैल के मरते ही तिलिस्मी घाटी का सारा तिलिस्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यक्षराज, एक बात मेरी समझ नहीं आई, जब अद्भुत माला आपके पास थी तो आपने चुड़ैल को क्यों नहीं मार दिया? तुम्हारा संदेह ठीक है राजकुमार। यक्षों के राजा ने मुझे माला देते हुए कहा था कि यह माला मैं अपने काम के लिए किसी दूसरे लोक में इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, लेकिन कोई दूसरा इसका कहीं भी अपने शत्रु को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उस चुड़ैल ने मुझे भैंसा बना दिया। यह कहने के साथ ही यक्ष अदृश्य हो गया और राजकुमार अजय एक बार फिर से तिलिस्मी घाटी की ओर बढ़ चला। फिर 5 दिनों की यात्रा के बाद राजा शिव प्रताप के बताए अनुसार यही तिलिस्मी घाटी होनी चाहिए। फिर घोड़े से उतरकर वह घाटी में उतरने लगा, लेकिन अभी वह घाटी में कुछ ही नीचे उतरा था कि तभी घाटी पर दरारें पड़ने लगी। हा 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 हा। किंतु राजकुमार सुरक्षित था। ऐसा लगता है कि मेरे पांव तले कोई पारदर्शी शीशे की जमीन सी बिछ गई हो। मेरे ख्याल से यह सब यक्ष द्वारा दी माला का चमत्कार है। राजकुमार पुनः आगे बढ़ा। अभी मजा चखाती हूँ इसे। अगले ही पल घाटी धूं धूं करके चलने लगी। उफ! तभी देखते ही देखते घाटी पर लगी आग पूरी तरह बुझ गई। अभी राजकुमार ने इस मुसीबत से छुटकारे की सांस ली ही थी कि तभी उफ! मुसीबत पर मुसीबत। लेकिन अगले ही पल राजकुमार के गले में पड़ी माला से रोशनी की कई किरणें निकली और राजकुमार की ओर लुढ़कती चट्टानों से टकराई। परिणाम स्वरूप भड़ाम भड़ाक धड़ाक
अरे यह तो कोई मायावी छोकरा लगता है, मैं इसे अभी मजा चखाती हूँ। अगले ही पल, हा हा हा, मूर्ख छोकरे, तू यहाँ मरने के लिए आया है ना, ले मर। फिर चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में लहराया तो एक त्रिशूल वहां प्रकट हुआ। फिर उफ, अब बचाव का क्या उपाय करूं? लेकिन राजकुमार का बचाव हुआ यक्ष द्वारा दी माला के कारण। त्रिशूल राजकुमार की गर्दन तक पहुंचकर रुका और फिर वापस हुआ। नहीं! और अगले ही पल, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। इसी के साथ तिलिस्म घाटी की चुड़ैल का अंत हो गया। फिर राजकुमार अजय झोपड़ी के पीछे बने चबूतरे तक पहुंचा तो अजय बेटे, तुम? पिताश्री आप? अरे यह सुंदर युवक कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा? पिताश्री, आप लोग इस चुड़ैल के चंगुल में कैसे फंस गए थे? बेटे, जिस दिन मैंने तुमको बुरा भला कहकर जंगल में अपने से अलग किया था, वह चुड़ैल उसी दिन हमको यहाँ उठा लाई थी। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे? पिताश्री, मैं राजकुमारी उर्मिला को यहाँ से मुक्त कराने का इरादा लेकर आया था। और अरे, यह सुंदर युवक तो मेरा नाम भी जानता है। इसी के साथ राजकुमार ने उन्हें पूरी बात बता दी। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद राजा अजीत पाल ने अपने किए व कहे पर राजकुमार के आगे खेत प्रकट किया और फिर सब लोग राजकुमारी उर्मिला को साथ लेकर रावतपुर के राजा शिव प्रताप के यहाँ पहुँचे। तो पिताजी, मेरी बेटी, तुम? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? फिर राजकुमारी ने उन्हें भी सारी कहानी सुना दी। फिर कुछ ही दिनों बाद राजा शिव प्रताप की विशाल सेना के साथ राजा अजीत पाल ने तारापुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण! कई दिनों की भयंकर लड़ाई के बाद अंत में राजा अजीत पाल की विजय हुई। इस तरह उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। राज्य वापस मिलने के बाद राजा अजीत पाल ने शिव प्रताप की सहमति से राजकुमार अजय और राजकुमारी उर्मिला का विवाह कर दिया। फिर इसके बाद राजा अजीत पाल ने कभी भूले से भी राजकुमार अजय को मनहूस नहीं कहा। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।